प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शांति के बीच तूफान मुंबई की चमकती रातें अब आरव और मायरा के लिए एक नया मतलब रखती थी। फिल्म दिल के दाव की शूटिंग तेजी से चल रही थी और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पहले ही ट्रेलर से पसंद कर लिया था। स्टूडियो के बाहर फैंस की भीड़ जमा होने लगी थी और अखबारों में हेडलाइन थी, नए सितारे नई कहानी। आरव का सपना सच हो रहा था और मायरा को अपनी आज़ादी का नया स्वाद मिल रहा था। एक शाम शूटिंग के बाद दोनों एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे। मायरा ने चाय का कप हाथ में लिया और कहा, कभी कभी लगता है कि ये सब एक सपना है। क्या सच में हम उस नाटक से बाहर निकल आए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सपना नहीं, हकीकत है। और अब कोई विक्रम या रॉकी हमारे रास्ते में नहीं है। शायद, मायरा ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी। उसी रात जब आरव अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। हाय हीरो, एक भारी आवाज निकली। आरव का दिल धड़क उठा। कौन? उसने पूछा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, आवाज ने कहा और कॉल कट गई। आरव ने फोन को घुरा। उसे वह लहजा याद था, विक्रम, लेकिन वह तो जेल में था। फिर ये कौन था? अगले दिन सुबह उसने रिया को फोन किया। रिया, क्या विक्रम जेल से बाहर आ सकता है? नहीं, रिया ने कहा, मैंने पुलिस से कंफर्म किया था, वो अभी हाई सिक्योरिटी सेल में है। क्यों? किसी ने मुझे धमकी दी। उसकी आवाज विक्रम जैसी थी। रिया चुप हो गई। मुझे कुछ पता लगाने दो, उसने कहा और फोन रख दिया। छाया का पीछा। दोपहर तो सेट पर हलचल थी। एक बड़ा रोमांटिक सीन शूट होने वाला था। मायरा और आरव एक नकली बारिश के नीचे खड़े थे। डायरेक्टर ने एक्शन कहा और आरव ने मायरा की आंखों में देखकर कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मायरा ने जवाब दिया, और तुम मेरी आज़ादी। सीन परफेक्ट था, लेकिन शूटिंग खत्म होते ही मायरा ने आरव को एक तरफ खींचा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। सेट पर कोई मुझे देख रहा था। कौन? आरव ने चौंकते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन उसकी छाया मुझे डर लग रहा है। उसी शाम रिया सेट पर पहुंची। उसके हाथ में एक फाइल थी। आरव, मायरा, ये सुनो, विक्रम जेल में है, लेकिन उसका एक भाई है, विक्की मेहरा। वो उसी का जुड़वा है। पुलिस को शक है कि वो अब तक छुपा हुआ था, तो वो हमें क्यों निशाना बना रहा है? मायरा ने पूछा। बदला, रिया ने कहा। विक्रम ने जेल से उसे मैसेज भेजा था। वो तुम दोनों को खत्म करना चाहता है। आरव का चेहरा सख्त हो गया। हमें उसे ढूंढना होगा। मैं पुलिस को बताती हूँ, रिया ने कहा, लेकिन तुम लोग सावधान रहो। उस रात आरव और मायरा ने फैसला किया कि वे अपने डर से भागेंगे नहीं। आरव, अगर वो आएगा तो हम उसका सामना करेंगे, मायरा ने कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। साथ में आखिरी दाव। अगले दिन फिल्म का आखिरी शूटिंग हुआ। यह एक क्लाइमेक्स था जिसमें हीरो और हीरोइन अपने दुश्मन को हराते हैं। सेट पर भीड़ थी, फैंस, मीडिया और क्रू। शूटिंग खत्म होते ही तालियां बजी। लेकिन जैसे ही आरव और मायरा सेट से बाहर निकले, एक काले कोट वाला शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा विक्रम से मिलता जुलता था। विक्की, खेल अब खत्म होगा, उसने कहा और जेब में से चाकू निकाला। मायरा पीछे हटी, लेकिन आरव ने उसे अपने पीछे खींचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा। विक्रम ने मुझे सब बताया, विक्की ने कहा। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी खत्म करूंगा। तभी सेट का सिक्योरिटी गार्ड दौड़ा आया।
रुक जाओ, उसने चिल्लाया। विक्की ने उसकी ओर चाकू फेंका, लेकिन गार्ड ने उसे झुककर बचा लिया। उसी पल आरव ने विक्की पर झपट्टा मारा, दोनों जमीन पर गिर पड़े। मायरा ने पास पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और विक्की के हाथ पर मारा। चाकू छिटक गया। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई। रिया ने पहले ही उन्हें अलर्ट कर दिया था। विक्की को हथकड़ियां लगाई गई। ये खत्म नहीं हुआ, उसने हाँफते हुए कहा। हो गया, मायरा ने ठंडे स्वर में कहा। अब कोई नाटक नहीं। सपनों का सच कुछ महीने बाद दिल के दाव रिलीज हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। आरव और मायरा रातों रात स्टार बन गए। प्रीमियर के बाद दोनों एक छत पर खड़े थे, मुंबई की रोशनी को देखते हुए। क्या ये हमारी जीत है? मायरा ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, प्यार की जीत। नाटक हार गया। मायरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तो अब क्या? अब हम अपनी कहानी जिएंगे, आरव ने कहा और उसे गले लगा लिया। दूर जेल में विक्रम और विक्की एक ही सेल में थे। हम हार गए, विक्की ने कहा। नहीं, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। हर हार एक नई शुरुआत है, लेकिन उसकी मुस्कान में वो ताकत नहीं थी। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।